माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूँ तो साल में बहुत एकादशी आती हैं, एक माह में 2 एकादशी पड़ती हैं। इस तरह से 24 एकादशी एक साल में आती हैं। लेकिन इन सभी एकादशियों में से निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और ये एकादशी इस बार 2 जून को पड़ रही है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति किसी भी एकादशी का व्रत नहीं रखता है, उसे इस एकादशी का व्रत ज़रूर रखना चाहिए। सभी एकादशियों का फल इस एक एकादशी के व्रत करने से उनसे मिलता है, क्योंकि इस व्रत को बिना पानी के रखा जाता है, इसीलिए इसको निर्जला व्रत कहा जाता है। बिना पानी, बिना भोजन के ये व्रत किया जाता है। इस उपवास के कठोर नियमों के कारण इस एकादशी को सबसे अधिक कठिन माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस एकादशी से जुड़ी हुई सभी बातें। इस एकादशी की तिथि क्या होगी, पूजा विधि क्या होगी, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और साथ ही कथा के बारे में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बेहद खास दिन है। इस दिन का आप बहुत अधिक लाभ पा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही निर्जला एकादशी का व्रत का मनाया जाता है, क्योंकि ज्येष्ठ मास जो होता है उसमें सूर्य अपने रौद्र रूप में होता है। बहुत अधिक गर्मी होती है, नदियाँ तालाब सब सूख जाते हैं और जल की कमी आने लगती है। तो ज्येष्ठ मास में जब ये एकादशी आती है तो इस एकादशी को जल बचाने के संदेश के रूप में भी लिया जाता है। ये पर्व पानी की कीमत समझाने के लिए भी माना जाता है। इसीलिए अगर आप एक भी एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं तो इस एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपको सभी एकादशियों का फल इस एक दिन में मिल सके। इस व्रत के दौरान व्रत करने वाले दिन से सूर्य उदय से दूसरे दिन के सूर्य उदय तक जल नहीं पीने का विधान होता है और निर्जला एकादशी व्रत करने से दीर्घ आयु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन कलश दान करने से भक्तों को साल भर की एकादशी का फल प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है वो समस्त पापों से मुक्त होकर अविनाशी पद पर प्राप्त करता है। निर्जला एकादशी पर व्रत करने वाले लोगों को दान करना ज़रूर चाहिए। अगर व्रत नहीं करते हैं तो भी इस दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जल का दान करना चाहिए। जूता, छतरी, गाय, अन्न, वस्त्र, आसन, पंखा, फल, इन सभी चीज़ों का दान करना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और उसके बाद दान दक्षिणा देने की प्रथा होती है। इस दिन जल से भरे कलश का दान करना सबसे सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसे दिन होता है जब ज्येष्ठ मास का दिन होता है, सबसे गर्म दिन माने जाते हैं ये। इसीलिए इस दिन जल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब जानते हैं इस दिन आपको किस तरह से व्रत करना है, क्या आपके लिए पूजा की विधि होनी चाहिए। तो इस दिन स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु की मूर्ति को जल और गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद व्रत करने का संकल्प लें, रोली चंदन का टीका करें और पुष्प अर्पित करें। उसके बाद आप नारियल भी अर्पित कर सकते हैं, जो पूजा का नारियल होता है। मिठाई और फल के साथ तुलसी के पत्ते रखकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं और घी का दीपक जलाएं। देखिए, एकादशी के दिन पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए आप पहले ही एकादशी जो तुलसी का पत्ता है वो तोड़कर रख लें तो अच्छा रहेगा। भगवान का ध्यान करते हुए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, इस मंत्र का जप आपको करना है। और कुछ लोग इस दिन दान भी करते हैं। इस दिन भक्ति भाव से भगवान का भजन करना और कथा ज़रूर सुननी चाहिए। देखिए, एकादशी की कथा बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए एकादशी की कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। इस दिन व्रत करने वाले लोगों को जल से भरे कलश को सफ़ेद कपड़े से ढक कर रख देना है और उसे दक्षिण दिशा में रखना है। उसके बाद उसे दान करना है। गरीब को दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, तभी इस निर्जला एकादशी का व्रत विधान पूरा होता है। इस एकादशी के दिन अगर आप इस मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप 108 बार करते हैं तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। देखिए, वैसे तो निर्जला एकादशी का मतलब होता है कि बिना पानी के इस दिन के व्रत का पालन करना, क्योंकि निर्जला का अर्थ ही है जल का सेवन ना करना। लेकिन इसके बावजूद अगर बहुत ज़रूरत हो तो आप केवल एक
आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हैं, यानी कुल्ला करने के लिए इस तरह से आप जल का मुंह में डाल सकते हैं, लेकिन जल को ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इससे व्रत टूट जाता है। सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक जल का त्याग आपको करना चाहिए। अब जानते हैं कि इस दिन क्या करें और क्या ना करें। देखिए, एक तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पाप कर्म करने से बचें। माता पिता और गुरु के चरण स्पर्श इस दिन ज़रूर करें। अगर आप चाहें तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं या धार्मिक पुस्तकें दान में दे सकते हैं। इस दिन अगर आप प्याऊ की व्यवस्था करें तो अति उत्तम होगा। प्याऊ की व्यवस्था इस दिन बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। प्यासे लोगों को पानी पिलाया जाता है, जो सबसे अच्छा, सबसे बड़ा पुण्य होता है। इसके अलावा जानवरों के लिए भी पानी आप रख सकते हैं और श्री कृष्ण की उपासना भी कर सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन जो व्रत करने वाला व्यक्ति है वो ना तो किसी की निंदा करे, माता पिता गुरु का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए इस दिन सभी को, और ना ही चावल पकाने चाहिए। दिन में ना सोएं, ना मदिरा मांस का सेवन करें। हर तरह के गलत कामों से आपको बचना है, सफाई का ध्यान रखना है और गंदगी नहीं फैलानी है। अब जानते हैं इस दिन की कथा के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में, जो बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ही उत्तम रिजल्ट देने वाले होते हैं। तो चलिए कथा के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। एकादशी के दिन कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। ये बात महाभारत काल की है। एक बार पांडुपुत्र भीम ने महर्षि व्यास जी से पूछा कि हे आदरणीय मुनिवर, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी व्रत करते हैं और मुझे भी व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं भूखा बिल्कुल भी नहीं रह सकता। इसीलिए मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके उपवास करने से मुझे एकादशी का फल प्राप्त हो जाए। भीम के अनुरोध करने पर वेदव्यास जी ने कहा, पुत्र, तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो। बाकी एकादशियों का व्रत भी नहीं कर पाए तो कम से कम निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करो। इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना पड़ता है। इसीलिए जो भी मनुष्य निर्जला एकादशी तिथि से सूर्य उदय से पहले और द्वादशी के सूर्य उदय होने के बाद तक पानी ग्रहण नहीं करता है, सच्ची श्रद्धा से निर्जला व्रत का पालन करता है, इस एकादशी का व्रत समस्त तीर्थों और दानों से अधिक होता है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, बल्कि पुष्पक विमान में बैठा कर ले जाते हैं। इसीलिए इस संसार में निर्जला एकादशी के व्रत को सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीम ने इस व्रत को किया और इसीलिए एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। जो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो या मद्यपान करता हो, मजबूरी में चोरी की हो, गुरु के साथ कपट किया हो, तो इस व्रत के प्रभाव से इन सभी चीज़ों में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो स्वर्ग लोक को जाता है। और जो भी मनुष्य इस कथा को भक्तिपूर्वक पढ़ता है या सुनता है या कहता है, निश्चित रूप से सभी पापों से मुक्त होता है, जीवन में अच्छे दिन व्यतीत करता है। अब जानते हैं इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में कि इस दिन क्या उपाय आपको करने चाहिए जो इस दिन को आपके लिए खास बना सकते हैं। तो देखिए, इस दिन एकादशी के दिन शाम से पहले उपाय करने हैं। निर्जला एकादशी पर जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं, उन व्यक्तियों को इस एकादशी के दिन घी का दान करना चाहिए ताकि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सके। इसलिए उनको इस चीज़ का दान करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन कपड़ों का दान करना भी अच्छा माना जाता है। इससे उम्र बढ़ती है और आपकी काया निरोगी होती है। निर्जला एकादशी के दिन जो व्यक्ति अनाज का दान करते हैं उनके घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहती, उनके घर में हमेशा अन्न के भंडार भरे रहते हैं। इसके अलावा निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र या फल या अनाज अर्पित करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा के बाद इन चीज़ों को आप ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में कभी भी कलेश नहीं होता है। और इस दिन का जो सर्वोत्तम उपाय है वो है जल का दान करना। आप इस दिन प्याऊ लगा सकते हैं। जगह जगह पर, बहुत जगह पर प्याऊ लगती हैं। पानी पिलाने का जो इस दिन उत्तम फल प्राप्त होता है वो किसी चीज़ से प्राप्त नहीं होता। अगर आप प्याऊ लगाते हैं
तो आपके जीवन में निश्चित रूप से जो भी कठिन समय चल रहा है, जो भी परेशानियां चल रही हैं, उन सभी चीज़ों से मुक्ति मिलती है। सभी लोगों का आशीर्वाद मिलता है। जो उस पानी को पीता है उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। चंद्रमा आपका मजबूत होता है। मानसिक शांति आपको मिलती है। इसीलिए इस व्रत को इतना अहम माना जाता है। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।